जय हिंद दोस्तों। देखो, आज ये जो क्वेश्चन है ये भी आपका जेई से ही क्वेश्चन है। ये हाईवे का क्वेश्चन है, ठीक है। ये आपका हाईवे का क्वेश्चन है। डेली हम 2 से 3 क्वेश्चन लाएंगे जेई से रिलेटेड क्वेश्चन, जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा, किसी भी जेई के लिए, एसएससी जेई हो चाहे आरआरबी जेई हो। ठीक, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए ध्यान से, कहता है एवरेज स्पेस गैप बिटवीन द व्हीकल्स इज फॉलो द रिलेशन एस बराबर 0.2 v प्लस एल। ठीक, वेयर v इज स्ट्रीम स्पीड जो कि दिया हुआ है 60 किलोमीटर पर आवर। एवरेज लेंथ, गाड़ी का लेंथ कितना है वो दिया आपको 60 मीटर। देन द मैक्सिमम थ्योरेटिकल कैपेसिटी, इस पे ध्यान दीजिए, मैक्सिमम थ्योरेटिकल कैपेसिटी ऑफ सिंगल लेन। किसका लेन? सिंगल लेन। सिंगल लेन का मैक्सिमम थ्योरेटिकल कैपेसिटी निकालना है और मिनिमम टाइम हेडवे निकालना है। अब समझिए क्या होता है मैक्सिमम थ्योरेटिकल कैपेसिटी। क्या होता है, कहने का मतलब है कि यदि ये सड़क है तो किसी एक निश्चित पॉइंट से खड़े होकर यदि हम देखेंगे, ठीक है, खड़े होकर यदि हम देखेंगे तो 1 घंटा में कितना व्हीकल क्रॉस किया, कितना व्हीकल पास किया। जितना व्हीकल पास करेगा 1 घंटा में वही कहलाएगा मैक्सिमम थ्योरेटिकल कैपेसिटी। समझ में आया कि ना? आप ऐसे खड़े हो जाओ अपने घर के बगल वाला सड़क पे, 1 घंटा तक खड़े रहो और गिनो कि केगो गाड़ी पास हुआ एक लाइन से। इधर से आने वाला नहीं, सिर्फ इधर से आने वाला, क्योंकि आपको सिंगल लेन बोला है। इधर से आने वाला गिनो केगो गाड़ी क्रॉस किया 1 घंटा में। जितना गाड़ी क्रॉस करेगा वो आपका कहलाएगा मैक्सिमम थ्योरेटिकल कैपेसिटी। समझ में आया कि नहीं? अब है मिनिमम टाइम हेडवे। मिनिमम टाइम हेडवे कहने का मतलब समझो कि मान लो कि 1 घंटा में 100 गाड़ी पार किया, 1 घंटा में 100, तो एक गाड़ी को क्रॉस करने में, इस पॉइंट से क्रॉस करने में कितना समय लगा। एक गाड़ी को, एक व्हीकल को इस निश्चित पॉइंट को क्रॉस करने में कितना समय लगा, वो समय कहलाएगा मिनिमम टाइम हेडवे। ठीक, दोनों समझ में आ गया होगा। चलो अब सॉल्व करते हैं। देखो जी, सबसे पहले दिया हुआ है कि जो व्हीकल है उसके बीच का जो स्पेस है वो इस फॉर्म में दिया हुआ। मतलब मान लीजिए ये आपका व्हीकल है, ये क्या है आपका व्हीकल, और इसके पीछे ये व्हीकल है ना। 2 व्हीकल है और इस डायरेक्शन में ये मूव कर रहा है, ये भी इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ध्यान समझते जाओ। अब इन दोनों के बीच का जो एवरेज डिस्टेंस है उसको एस माना गया है, एवरेज डिस्टेंस। ठीक, एस माना गया है और ये इस फॉर्म में है 0.2 v प्लस एल। तो एल है क्या, सॉरी एस कितना है वो फाइंड कर लेते हैं। तो देखो, चूंकि एस बराबर दिया हुआ है 0.2 v प्लस एल, इन्हें दिया हुआ है, तो एस का मान क्या हो जाएगा 0.2। v का मान कितना है, v स्ट्रीम स्पीड दिया हुआ 60 किलोमीटर पर आवर, इसको किलोमीटर पर आवर में ही लेना है। ठीक, तो यहाँ 60 हो जाएगा, किलोमीटर पर आवर में ही लेना है, ठीक ना। लेंथ, एक सिंगल व्हीकल का लेंथ कितना माना है, कहाँ गया, 6 मीटर। एवरेज लेंथ ऑफ व्हीकल इज 6 मीटर। एक व्हीकल जो है उसका लेंथ 6 मीटर माना है, तो उसको मीटर में ही लेना है, तो ये हो जाएगा मीटर में। इस तरह से जो आप एस का वैल्यू फाइंड करोगे वो मीटर में ही आएगा। ये हो जाएगा आपका कितना, 12 + 6 यानी कि 18 मीटर। तो ये जो स्पेस आया 18 मीटर का स्पेस आया। एवरेज स्पेस बिटवीन द 2 व्हीकल इज 18 मीटर। समझ में आया कि नहीं? अब देखिए हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है मैक्सिमम थ्योरेटिकल कैपेसिटी। तो देखिए
मैक्सिमम थ्योरेटिकल कैपेसिटी, ठीक है, इसको हम C से डिनोट कर दें और ये होता है 1000 V/S। 1000 V/S। 1000 आपका क्या है, 1000 सॉरी V आपका क्या है, V आपका स्ट्रीम वेलोसिटी है, ठीक, जो कि किलोमीटर पर आवर में ही रहेगा, और S आपका है ये वाला डिस्टेंस बिटवीन द टू व्हीकल, जो कि मीटर में ही रहेगा। तो C का मान निकालिए, कितना आएगा 1000, V का मान कितना है, वेलोसिटी 60 किलोमीटर पर आवर, यहाँ डाल दीजिए 60 किलोमीटर पर आवर, ठीक ना, और नीचे क्या हो जाएगा आपका S यानी कि डिस्टेंस 18, ठीक है। अब आप क्या कीजिए, इसको सॉल्व कीजिए, इसको सॉल्व कीजिएगा तो आएगा आपका 3334 इतना व्हीकल, भी यहाँ पर व्हीकल को डिनोट कर रहा, ध्यान दीजिएगा, इतना व्हीकल पर आवर, इतना व्हीकल पर आवर, ठीक, यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए, अब हमें क्या फाइंड करना है, मिनिमम टाइम हेडवे। इतना समझ में आया कि नहीं आया? ये जो है 3334 व्हीकल एक घंटा में एक निश्चित पॉइंट से क्रॉस करेगा। इसका कहने का मतलब ये हुआ, इसी को हम लोग बोलते हैं मैक्सिमम थ्योरेटिकल कैपेसिटी। अब आइए मिनिमम टाइम हेडवे, मिनिमम टाइम हेडवे, मिनिमम टाइम हेडवे, मिनिमम टाइम हेडवे, और इसका फॉर्मूला होता है 3600 बटा कैपेसिटी। ये जो कैपेसिटी आया है वो 3600 बटा कैपेसिटी, ठीक, इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो 3600 बटा 3334 आएगा। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आएगा आपका 1.08 सेकेंड। तो एक ये आया और एक ये आया, ये दोनों ऑप्शन कहाँ है, ऑप्शन नंबर 3 में है, तो ऑप्शन 3 आपका आंसर हो जाएगा। एक घंटा में 3334 व्हीकल क्रॉस करेगा और एक व्हीकल को क्रॉस करने में लगभग 1.08 सेकेंड का समय लगेगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट, चलिए अगला क्वेश्चन है, द वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन ओवर अ फ्लैट प्लेट इज गिवन बाय ये आपका u है, u बराबर 0.75 y माइनस वाई स्क्वायर, where u is the velocity in meter per second at a distance y in meter above the plate, and mu for the given fluid is 0.84 Newton second per meter square. The shear stress at a location 0.3 meter above the plate is k times the shear stress at a location 0.2 meter above the plate. The value of k would be, आपको k का वैल्यू क्या करना है, फाइंड करना है। देखिए समझिए, मान लीजिए ये आपका एक प्लेट है, ये आपका प्लेट, यहाँ लिक्विड फ्लो हो रहा है, इसके ऊपर प्लेट के ऊपर क्या हो रहा है, लिक्विड फ्लो हो रहा है, ठीक है, लिक्विड फ्लो हो रहा है। ये जो वेलोसिटी है जो फ्लो हो रहा है, वो जो वेलोसिटी है वो आपको इस टर्म में दिया हुआ है, u बराबर 0.75 y माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है ना, इस टर्म में आपको ये दिया हुआ है। कहता है कि
म्यू भी आपको दिया हुआ है, म्यू माने कि आपका विस्कोसिटी दिया हुआ है 0.84 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये आपको दिया हुआ है। इसमें कहता है कि आप प्लेट के सतह से 0.3 मीटर की ऊंचाई पे जो स्ट्रेस होगा, ठीक ना, यहाँ देख लीजिए, प्लेट से 0.3 मीटर की ऊंचाई पर यहाँ पर ही जो स्ट्रेस होगा, शियर स्ट्रेस, वो स्ट्रेस प्लेट से 0.2 मीटर यहाँ जो स्ट्रेस होगा और यहाँ जो स्ट्रेस होगा, यहाँ वाला स्ट्रेस यहाँ वाले स्ट्रेस का के गुना है, के गुना है, के टाइम्स है। तो आपको के का वैल्यू फाइंड करना है, के का वैल्यू क्या करना है, फाइंड करना है। ठीक, देखिए देखो जी, हम जानते हैं जी शियर स्ट्रेस का फॉर्मूला जानते हैं, विस्कोसिटी चेंज इन वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू चेंज इन डिस्टेंस। ठीक ना, यही होता है ना। आपको पहले चेंज इन वेलोसिटी फाइंड करना होगा, चेंज इन डिस्टेंस फाइंड करना होगा। देखो आपको जो u दिया हुआ है वो है 0.75 y माइनस वाई स्क्वायर। इसका डिफ्रेंशिएशन कर दीजिए, u का डिफ्रेंशिएशन कर दीजिए y के रेस्पेक्ट में, तो ये क्या हो जाएगा du बाय dy, और ये क्या हो जाएगा 0.75 माइनस 2y। ठीक है, ये आपका डिफ्रेंशिएशन हो गया। अब देखो स्ट्रेस का मान निकालो, कितना होगा स्ट्रेस का मान, म्यू और du बाय dy कितना आया है 0.75 माइनस 2y, इतना ही आया है ना। आप यहाँ खाली वैल्यू डालते जाइए। ये शियर स्ट्रेस हो गया, म्यू का वैल्यू, म्यू का मान आपको दिया हुआ है 0.84, यहाँ डाल दीजिए 0.84। ठीक, ये हो जाएगा आपका 0.75 माइनस 2y। अब देखिए a टू y बराबर 0.3, जब y का मान 0.3 रखेंगे तब स्ट्रेस का मान क्या होगा, कुछ नहीं है, जहां y है वहां पर 0.3 डाल देना है। तो ये हो जाएगा स्ट्रेस 0.84, ये हो जाएगा 0.75 माइनस, और ये हो जाएगा 2, y की जगह क्या डालेंगे 0.3। तो सॉल्व कीजिए 0.84 0.75 माइनस, इसको कीजिएगा तो 0.6 आएगा। ठीक ना, तो स्ट्रेस का मान क्या हो जाएगा 0.84, इसको घटाइए कितना आएगा, लगभग आपका 0.15 आएगा। अब 0.15 को 0.84 से इंटू करते हैं, तो रफ में कीजिए 0.84 को 0.15 से इंटू कीजिए, 5 के 20, 8 पर 40, 2 42, 4 और 8, ये 2, ये हो जाएगा 6, और ये हो जाएगा 8 12, 1 2 3 4, 1 2 3 4, इतना आएगा 0.126, कितना आएगा 0.1262। ये आपका स्ट्रेस आ गया, ये क्या आ गया आपका स्ट्रेस आ गया। ठीक है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में। अब देखिए यहाँ तक हो गया है तो ठीक है, हम अब डिलीट कर रहे हैं। ठीक है, देखिए स्ट्रेस एट 0.3 पे आया था हमारा 0.1262। ठीक है, अब देखिए स्ट्रेस निकालते हैं जब y का मान 0.2 हो, तब कुछ नहीं है 0.84 डालेंगे, 0.75 डालेंगे, माइनस क्या डालेंगे 2, और y की जगह यहाँ क्या डाल देंगे 0.02। ठीक है, कैलकुलेट कीजिए 0.84, ये हो जाएगा 0.75 माइनस ये कितना हो जाएगा 0.4, और घटाई कितना आएगा 0.84, कितना आएगा 0.75 में 0.40 चल जाएगा तो 35 आएगा ना, 0.35 आएगा। अब 0.40 को 0.35 से इंटू करते हैं,
0.84 को 0.35 से इंटू करते हैं। 5 के 20, 2 8 में 40, 2 42, 4 12, 8 24, 1 25, 0 4 9 2 2940, इतना 0.2940। ठीक है, चलो अब मेन मुद्दे वाली बात समझो। यहाँ पर ये क्या कहता है, चलो देखो जी, यहाँ पर आपसे जो कहा था के का वैल्यू फाइंड करना, वो ध्यान से देखो। कहता है कि जो स्ट्रेस है 0.3 पर, वो स्ट्रेस के टाइम है स्ट्रेस 0.2 वाले का, मतलब 0, यहाँ पर कितना आया था 0.1262, ये हो जाएगा के, और यहाँ पर स्ट्रेस कितना आया था 0.2940। के का मान निकालोगे तो क्या हो जाएगा 0.1262, और ये हो जाएगा 0.2940। ठीक, इसको सॉल्व कीजिए, के का मान लाइए।